नमस्कार। आज फिर एक नया वीडियो, लेकिन सीरीज वही चल रहा है और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पूरे सीरीज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूं कि राहु और चंद्र की जो युति होती है या चंद्र और राहु की जो युति होती है वो कुंडली के अलग अलग भाव में होगी तो अपने कैसे फल क्या परिणाम देगी। हालांकि इस सीरीज को शुरू करने का मेरा मकसद लक्ष्य यही था कि राहु और चंद्र या चंद्र और राहु को लेकर के बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां रही हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहे हैं, गलत फहमी रही है कि इन्होंने जहां पर भी बैठना है बस अपने खराब ही फल देना। भाई चंद्र और राहु की युति को देखा जाए तो बस इन्होंने खराब ही फल देना है और जिसकी भी कुंडली में ये युति हो गई बस उस इंसान का जो है वो सत्यानाश हो गया। तो ऐसा सामान्यतः माना जाता था, ये भी कह सकते हैं कि माना जाता है। लेकिन इसी बात को देखते हुए मैंने इस सीरीज की शुरुआत की और मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा ही चंद्र और राहु बैठेंगे तो जातक का बुरा नहीं होगा। कई बार चंद्र और राहु बैठ करके अपने बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल या परिणाम दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप इस सीरीज का ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सीरीज में, तो आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके कि चंद्र और राहु भी साथ में बैठ करके अपने अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन हाँ खराब फल भी देते हैं। भाई देखिए, अच्छा ही अच्छा मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं। कहां प्रॉब्लम्स है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स है जो भ्रांतियां फैली हुई थी उनमें कहां अच्छाइयां हैं मैं वो बात भी बताऊंगा। तो एक कंसल्टेंट को ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छाइयां भी बताए, बुराइयां भी बताए, दोनों जान ली जाए, उसके बाद में जो है वो देखा जाए और फिर उस हिसाब से एनालिसिस किया जाए और उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और आज इस सीरीज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं तुला लगन की कुंडली में चंद्र और राहु की युति होगी तो क्या फल या क्या परिणाम देगी। मेष लगन से लेकर के तुला लगन, कन्या लगन तक तो हमने वीडियोस बना चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। तुला लगन की कुंडली में आज हम बात करेंगे और चूंकि तुला लगन है तो लग्न पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर लगन पर लिखा है, इसका मतलब तुला लगन। 7 नंबर मतलब तुला राशि। तुला राशि शुक्रदेव की राशि होती है। इस कुंडली के जो मालिक हुए वो हो गए शुक्रदेव। अब यहां पर जो है अलग अलग भाव में राहु और चंद्र बैठेंगे तो कैसे फल क्या परिणाम देंगे ये हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये समझा जाए कि भाई इस कुंडली में राहु और चंद्र हैं कौन। पहले तो ये समझा जाए, पहले ये जाना जाए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर चंद्र कौन है इस कुंडली में। भाई तुला लगन की कुंडली है ना, तो इस कुंडली में चंद्र महाराज जो है दशमेश है, दशम भाव के स्वामी। भाई देखो 4 नंबर कहां लिखा हुआ है, लग्न कुंडली के दशम स्थान पर। तो चूंकि दशम स्थान पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्र देवता जो हो गए वो दशमेश हो गए, दशम भाव के मालिक। अब दशम भाव का मतलब क्या होता है? दशम भाव का मतलब होता है आप जो काम काज करते हैं जिससे आपका धनार्जन होता है। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, हाँ जो भी करते हो उसका मालिक जो है वो चंद्र देवता है। ये बात आप समझ लीजिए। और राहु कौन है? देखिए राहु क्या होता है ना, किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते हैं। एक राहु और केतु दोनों का एक नियम है कि ये अपने अच्छे फल तभी देंगे जब वो अपनी मित्र राशि में बैठेंगे। और दूसरी शर्त एक और लगाते हैं कि मित्र राशि का स्वामी कहीं कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तो ही राहु और केतु अपने अच्छे, चूंकि आज राहु की बात कर रहे हैं तो राहु चूंकि अपने अच्छे फल तभी देंगे। खराब फल कब देंगे? जब ये अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में बैठते हैं। सामान्यतः 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर भी राहु और केतु अपने खराब फल देते हैं। कई सारे दर्शक इस भ्रांति में है कि 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर राहु के हमेशा ही अच्छे फल मिलते हैं। हमेशा अच्छे फल राहु केतु के 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं मिलते। ऐसे देखा जाए तो विपरीत राजयोग में कोई भी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में अच्छे फल दे देगा, लेकिन जैसे सामान्यतः कोई भी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में सामान्यतः अच्छे फल नहीं देता, वैसे राहु और केतु 6वें, 8वें और 12वें भाव में सामान्यतः अच्छे फल नहीं देते। कुछ कुंडलियों में अच्छे फल देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पर कुछ और दूसरी वजह हो, जैसे विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, विपरीत राजयोग वगैरह वगैरह। खैर, इस कुंडली पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि भाई लगन पर राहु और चंद्र बैठेंगे तो इसके क्या फल परिणाम जातक को देखने को मिलेंगे यदि तुला लगन है तो।
बहुत अच्छे फल या परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, राहु चंद्र का एक कॉमन रिजल्ट ये है कि वो भ्रम पैदा करते हैं, भाई कंफ्यूजन से चिंता को पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि राहु भी अपनी मित्र राशि में है, चंद्र भी अपनी मित्र राशि में है, दोनों ही मित्र राशि में आकर के बैठे हुए हैं। कई लोग चंद्र को शुक्रदेव और चंद्रदेव को शत्रु कहते हैं, मैं कभी शुक्र और चंद्र को शत्रु नहीं कहता हूं, शुक्र और चंद्र एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ पर राहु और चंद्र जब अपनी मित्र राशि में आकर के बैठते हैं और दशमेश के साथ राहु बैठे, भाई दशम भाव के स्वामी है ना, उनके साथ जब राहु बैठते हैं तो इंसान अपने अपने कैरियर में बहुत उन्नति करता है, इंसान का कैरियर बहुत अच्छा होता है। एक और बात कि जातक के पास वो बुद्धि होती है कि मुझे कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, कैसा डिसीजन लेना है, ऐसा जातक बहुत डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेटिक का मतलब ये कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से बात करूं मामा शकुनी वाला। खैर, मैं नेगेटिव वे में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठा होता है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं, केवल मैंने एक मजाक किया मामा शकुनी का नाम लेकर के। लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि यदि कहीं सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कैसी करना है और किस दिशा में करना है और कहां करना है, ये ऐसे जातक को मालूम होता है। तो ये उस इंसान को आगे बढ़ाता है। हालांकि मैं कैरेक्टर लेस इंसान होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, और भी दूसरी बातें जो है वो मायने रखेंगी, लेकिन फिर भी राहु और चंद्र इंसान को डिप्लोमेटिक जरूर बनाते हैं, अपने काम काज में बहुत आगे बढ़वाते हैं, ये एक निश्चित बात है। राहु और चंद्र यहां पर बैठे तो ऐसा रिजल्ट देते हैं। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठ गए तो अपने क्या फल या क्या परिणाम देंगे। देखिए, ये दोनों के लिए ही नीच राशि है, भाई चंद्रमा के लिए भी नीच राशि है वृश्चिक राशि, और राहु के लिए भी नीच राशि है वृश्चिक राशि। निसंदेह नीच राशि में यहां पर दोनों के ही अपने खराब फल देखने को मिलेंगे, खराब फल देखने को मिलेंगे। और क्या खराब फल देखने को मिलेंगे, इस भाव को जो है वो कहते हैं वाणी का स्थान। ये वाणी का स्थान है, ये परिवार का स्थान है, ये धनार्जन जिसको कहते हैं ना, सेविंग्स, बचत, बैंक बैलेंस, उसका स्थान है। तो राहु और चंद्र यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं वाणी को खराब करने का काम करेंगे। ऐसा जातक इस प्रकार की शिकायत जरूर करेगा, मैं बोलता कुछ हूं या बोलती कुछ हूं और समझा कुछ और जाता है, मेरी बातें उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती है जितनी होना चाहिए, जितनी दूसरों की होती है। मतभेद जो है वो जल्दी से बन जाते हैं या शत्रु ज्यादा निर्मित हो जाते हैं, मुझे पसंद क्यों नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। यदि राहु और चंद्र यहाँ पर बैठे होंगे तो धनार्जन को लेकर के, बचत को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के भी जातक जो है थोड़ा परेशान जरूर होता है। अब राहु और चंद्र जो है वो तृतीय स्थान पर आकर के बैठ जाए। तृतीय स्थान कहां पर है, यहां पर है। राहु और चंद्र तृतीय स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। अभी क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, देखिए धनु राशि राहु देव की नीच राशि, भाई 9 नंबर है ना, 9 नंबर के साथ राहु हो जाते हैं नीच। हालांकि चंद्रदेव के लिए तो ये मित्र राशि है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मिले जुले रिजल्ट्स, मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। जातक को अपने काम काज में, भाई काम काज के मालिक यहाँ पर आए ना, कर्क राशि के स्वामी चंद्र यहाँ पर आए ना, तो काम काज में जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वो ऐसा जातक इस प्रकार की शिकायत करेगा कि मेरे कलीग जो है वो काम करते हैं 8 घंटा, मुझे काम करना पड़ता है 12 घंटा, तो इस प्रकार की शिकायत करेगा ऐसा जातक। लेकिन एक बात अच्छी ये भी है कि आप 12 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको उतना मिलेगा भी जितना ये काम कर रहे हैं। कई बार थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन कलीग्स से तो ज्यादा ही मिलेगा, ये एक बात यहाँ पर है। हाँ, मिलेगा मतलब मैं धन की खास तौर पर बात कर रहा हूं, लेकिन प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमें प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में कमी देखने को मिली है। मान सम्मान या प्रतिष्ठा उतनी हमें नहीं मिल पाती है जितने के हम काबिल हैं। तो राहु चंद्र यदि यहाँ पर बैठते हैं तो ये होता है। अच्छा, डर, भय, तनाव, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान भी है, और पराक्रम भाव पर चंद्र और राहु का बैठना और राहु का नीच राशि होना तनाव, चिंता, ज्यादा डर भी पैदा करता है। चंद्र और राहु यहां पर बैठेंगे, फिर क्या, ये देखिए चंद्रमा के लिए तो शत्रु राशि है, लेकिन राहु के लिए मित्र राशि है। हालांकि इस कुंडली में जो चंद्रदेव है वो दशमेश है और समग्रह है, मारक ग्रह नहीं है, तो यहां पर ये अपने अच्छे ही फल देंगे, बहुत खराब फल नहीं देंगे। बहुत खराब फल नहीं देंगे, लेकिन एक खराब फल मैं आपको बता देता हूं, खास तौर पर चंद्र और राहु
इस स्थान पर, भाई ये स्थान कौन सा है? यह स्थान है माता का स्थान। माता का स्थान होता है, यह भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान है। यह स्थान जो है मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का स्थान कहलाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्र और राहु का यहाँ पर बैठना माँ या माता समान जो भी स्त्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं कष्ट देता है या उनकी तबीयत खराब रहे ऐसी स्थितियों को पैदा कर देता है। लेकिन अच्छाई क्या देता है? तो अच्छाई ये देता है कि जहां तक काम काज में बिल्कुल डिप्लोमेटिक माइंड वाला होगा, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से काम करना है, वो चतुर होगा और ये जानता होगा कि मुझे कब किस प्रकार से कैसे निर्णय लेना है। तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। जहां तक भौतिक सुख सुविधाओं को भी जल्दी से अर्जित कर लेगा। हाँ, चंद्र और राहु माता के स्थान पर हैं, तो माता और मन दोनों को ही कहीं ना कहीं ये परेशान करेगा। तो मन भी चिंता में रहे, तनाव में रहे और माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल रहे, ऐसी स्थितियां चंद्र राहु यहाँ पर बैठ के पैदा करते हैं। ठीक है, अब चंद्र और राहु यहाँ पर बैठे, फिर क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो देखिए फिर अगेन चंद्रमा के लिए तो ये शत्रु राशि है, 11 नंबर यानी कुंभ राशि, शनिदेव की राशि। चंद्रमा के लिए शत्रु राशि, लेकिन राहु के लिए मित्र राशि है ये। यहाँ पर चंद्र और राहु जो है कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम देंगे। क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देंगे मैं बताता हूं आपको। बौद्धिक दृष्टिकोण से कंफ्यूजन तो होगा जातक को, भ्रम तो होगा। मतलब जैसे आप और हम हैं, मतलब जिनकी कुंडली में चंद्र राहु नहीं है, वो जो लोग हैं वो मान के चले कि कोई डिसीजन पर एक 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा जाता है किसी डिसीजन पर आधे घंटे में पहुंचेगा। हाँ, मतलब कंफ्यूजन के साथ 2 मन 3 मन 4 मन एक साथ बने उसके साथ, लेकिन जब डिसीजन एक बार ले लेगा तो बहुत सटीक होगा। हो सकता है कि दूसरों के डिसीजन जो है 10 मिनट लिए हुए डिसीजन उतने सटीक ना हो, लेकिन आधा घंटा लिया ना, लेकिन सटीक डिसीजन के साथ ऐसा जातक लेगा। तो ये एक अच्छी बात भी है, और ज्यादा समय ले रहा है तो इसे आप बुरी बात भी कह सकते हैं। यहाँ पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं संतान, चंद्र और राहु का साथ में बैठना संतान को डिले करेगा। भाई ये संतान का स्थान भी है, ये बुद्धि का स्थान भी है, मेमोरी का स्थान भी है, तो संतान को डिले करने का काम करता है। कई बार पहली संतान का मिस कैरेज हो जाए ऐसी स्थितियां भी बनाता है। चंद्र और राहु का यहाँ पर बैठना रिलेशनशिप, अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स बनाने का काम करता है। एक बात है, बुरा न माने जिनकी कुंडली में ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी चंद्र और राहु यहाँ पर बैठ करके दे देते हैं। नहीं झूठ तो कम से कम डिप्लोमेटिक या आधा सच बताने की प्रवृत्ति यहाँ पर चंद्र राहु बैठ करके देते हैं, डिप्लोमेसी ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छाई कुछ खराबी। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट्स होंगे? देखिए यहाँ पर तो चंद्र राहु दोनों के ही खराब फल देखने को मिलेंगे। हालांकि एक चीज ये जरूर रहेगी कि चंद्र और राहु जो है सीधे 12वें स्थान पर अपना प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, और चूंकि चंद्र दशमेश है और वो 12वें भाव पर प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा जातक फॉरेन या विदेश सेटल बहुत जल्दी से हो सकता है। कई सारे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर हम विदेश सेटल होना चाहते हैं, हम नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि किसी की कुंडली में ऐसे हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि विदेश सेटल नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े से प्रयास में वो विदेश या फॉरेन सेटल हो जाएंगे, या अपने घर से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के काम काज करें। ऐसी स्थितियां चंद्र राहु बना देते हैं। लेकिन पेट या पेट के निचले हिस्से में, जैसे महिलाएं हैं तो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, पुरुष है तो यूरिनरी समस्या, महिलाओं में भी यूरिनरी सिस्टम को लेकर के समस्या बने, कमर को लेकर के समस्या बने, जांघों या घुटनों को लेकर के समस्याएं, ऐसे चंद्र और राहु पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये चंद्र राहु शत्रुओं को भी पैदा कर देते हैं। शत्रु इसके बाद में चंद्र और राहु यहां पर आकर के बैठे। देखिए राहु के लिए तो शत्रु राशि है, चंद्र के लिए मित्र राशि है ना। तो फिर अगेन यहां पर जो है वो मिले जुले फल मिलेंगे। हालांकि खराब फल ज्यादा ही मिलेंगे, अच्छे फल बहुत रेयर मिलेंगे। क्या अच्छे फल क्या मिलेंगे मैं पहले ये बता देता हूं। चूंकि दशमेश जो है वो पत्नी या पति के स्थान पर, ये जो स्थान है सप्तम स्थान, इसे पति या पत्नी का स्थान या बिजनेस पार्टनर का स्थान कहा जाता है। और ये भाव से बिजनेस तो देखा जाता ही है। तो बिजनेस का मालिक जब बिजनेस पार्टनर के भाव पर आ गया तो सीधी सी बात है कि जातक को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत लाभ, बहुत मुनाफा होने वाला है यदि कोई व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप में करता है। तो
पति या पत्नी के आने के बाद भी कर्म काम काज में बढ़ोतरी होती है पति या पत्नी के भाग्य से, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा यदि नेगेटिविटीज को देखा जाए तो यहाँ पर चंद्र राहु का बैठना और यहाँ पर सीधे प्रभाव डालना, प्रथम स्थान पर यहाँ से चंद्र और राहु की सप्तम दृष्टि पहले भाव पर पड़ती है, तो ये डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, तनाव, डिप्लोमेसी देता है। कई बार झूठ बोलने की प्रवृत्ति को भी पैदा कर देता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब देखिए, मैं यहाँ पर चंद्र राहु बैठते हैं तो एक कॉमन फल लगभग हर वीडियो में बता रहा हूं। यदि कुंडली मिलान किए बिना जातक की शादी हुई है, कुंडली मिलान किए बिना, मैं दोहरा देता हूं, बार बार दोहरा देता हूं, कुछ लोग होते हैं जो सुनते नहीं है अच्छे से। यदि कुंडली मिलान किए बिना चंद्र और राहु की युति है और कुंडली मिलान किए बिना ऐसे जातक की शादी हुई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जल्दी से बन सकता है। ये मत सोचना कि चंद्र और राहु बैठे हुए हैं तो उस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होगा। कुंडली मिलान पर भी जोर देना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है। हाँ, कुंडली मिलान हो गया तो फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के चिंता की बात नहीं है। यहां पर चंद्र और राहु बैठेंगे, फिर क्या होगा? चंद्रमा उच्च राशि है, राहु भी उच्च राशि है, दोनों ही उच्च राशि है, लेकिन उच्च राशि होने के बावजूद भी ये बिल्कुल खराब है और नीच से भी ज्यादा खराब फल देंगे। अष्टम स्थान पर चंद्रमा का बैठना अपने आप में ही तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को पैदा करता है। क्योंकि चंद्र दशमेश है और दशम भाव जो है अष्टम स्थान पर आ गया, जातक को अपने काम काज को लेकर के, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के चिंता, तनाव जीवन भर बना रहेगा। ये एक बात यहाँ पर दर्शाते हैं चंद्र और राहु का बैठना। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल समस्याओं को भी पैदा करते हैं, चिंता, तनाव, एंजाइटी को भी पैदा करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है। भले ही उच्च राशि हो गए लेकिन ये खराब फल देने वाले हैं। उच्च का मतलब अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। लेकिन अब भाई चंद्र और राहु यहाँ पर आकर के बैठ गए, फिर क्या? हालांकि चंद्रमा के लिए शत्रु राशि कौन सी राशि है? 3 नंबर यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध देव की राशि है, लेकिन राहु के लिए ये जो है मित्र राशि भी है और उच्च राशि भी है। तो राहु तो बहुत अच्छे, शानदार, बहुत शानदार फल देने वाले हैं। चंद्रमा जो है वो मध्यम फल देने वाले हैं। तो शानदार और मध्यम को मिलाकर के थोड़ा सा शानदार कहा जा सकता है ना। मतलब खराब नहीं कहा जा सकता। भाई चंद्रमा खराब फल देंगे, मैं ये नहीं कहा। तो क्या फल देंगे? देखिए, एक बात तो ये हो गई कि राहु और चंद्र यदि यहाँ पर बैठेंगे और चंद्र दशम भाव के स्वामी यहाँ पर, ये भाव क्या है? ये भाव भाग्य का स्थान तो है लेकिन पिता का स्थान भी है। तो जातक जो है अपने पिता के काम को यदि करेगा या पिता के बताए हुए काम को यदि करेगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। काम मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। मान के चले पिताजी का व्यवसाय है, उसे यदि ऐसा जातक आगे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करेगा, ये बात पक्की है। इनके पिताजी का व्यवसाय यदि 100 रुपया महीना कमा रहा है, उदाहरण के तौर पर 100 रुपये महीने जो है आ रहा है, तो ऐसा जातक बहुत जल्दी इनके पिताजी के व्यवसाय को 500 और 1000 रुपये महीने पर भी लेकर के चले जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बनती हुई नजर मुझे आती है। चलिए, व्यवसाय नहीं है पिताजी का तो पिताजी की राय लेकर के, जैसे पिताजी ने कहा कि भाई देखो तुम जो है बैंक में जाओ, या पिताजी ने कहा देखो मेरी इच्छा है तुम जो है वो इंजीनियरिंग करो, है ना। जो भी पिताजी जो सलाह करें, पिताजी जो बताएं, पिताजी के जो निर्देश हो, यदि ऐसे निर्देशों पर जातक चलेगा तो बहुत 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 उन्नति हासिल करेगा अपने काम काज में, अपने कैरियर की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं। हालांकि राहु का यहाँ पर बैठना भाग्य को भी तेज करेगा। यहाँ पर चंद्र राहु जिनके भी बैठते हैं ना, वो लोग ये जरूर कहते हैं कि हमें कुछ अनुभूति होती है। सिक्स सेंस जिसे कहा जाता है ना, वो हमें लगता है, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, या हमारा मन कहीं ना कहीं या अवचेतन मन कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पर धीरे से ही हमें बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ पहले घटित हुआ था। तो सिक्स सेंस भी ऐसे जातकों का थोड़ा सा तेज होता है। तो ये एक बात अच्छी है। तो मैं अच्छा ही कह रहा हूं, यहाँ पर यदि चंद्र राहु बैठते हैं तो अच्छे ही फल परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठते हैं तो फिर क्या होगा? हालांकि चंद्रमा के लिए तो ये स्वराशि है, खुद की राशि में चंद्र है, लेकिन राहु के लिए शत्रु राशि है। तो यहाँ पर कोई बहुत खास बहुत अच्छे फल तो देखने को खैर नहीं मिल पाएंगे। सामान्य जैसे ऐसा लगेगा, जब चंद्र राहु यहाँ पर बैठे तो ऐसा लगेगा जातक को कि गाड़ी जो है ना बहुत प्रोग्रेस नहीं कर रही है। मतलब पहले जो है आज से साल भर पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तो अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, फिर अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई। मतलब ऐसी कोई तेजी नहीं लगेगी कि एकदम से जो है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। मैं आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि
सुस्त 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 जो है वो चलता रहेगा। हालांकि प्रोग्रेस होगी भाई, 10 से 15 पर आए ना, लेकिन वो ऐसी प्रोग्रेस होगी कि लगेगा कि यार क्या चल रहा है, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस जो है वो चल रही है। तो ऐसी स्थिति चंद्र और राहु यहाँ पर पैदा कर देते हैं। कहीं ना कहीं काम काज को लेकर के तनाव या कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जिनके चंद्र और राहु यहाँ पर होते हैं वो जो है वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि हम हमारे काम से संतुष्ट नहीं हैं। चंद्र और राहु यदि एकादश भाव में आकर के बैठ जाए तो क्या होगा। यहां पर देखिए, चंद्रमा के लिए भी जो है ये शत्रु राशि है, राहु के लिए भी ये शत्रु राशि है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट या बहुत अच्छे परिणाम देखने को वैसे तो नहीं मिल पाएंगे। आय को लेकर के जातक थोड़ा सा परेशान होगा। ऐसा जातक कह सकता है कि मेरा धन जो है वो फंस जाता है, मुझे जो पैसा आने वाला है, मान लीजिए जैसे जातक यदि बिजनेस कर रहा है और किसी को कोई सामान उधार में दिया हुआ है, तो ये कहेगा कि मैंने किसी को सामान उधार में दिया था, उसका पैसा मेरे पास उतना नहीं आ पा रहा है। या फिर शेयर मार्केट या कहीं पैसा लगाया है तो वो फंस गया है, रुक गया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। जिनके भी चंद्र राहु एकादश में होते हैं उन लोगों को शेयर मार्केट या फिर जो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या कहीं लोन लेना या किसी को लोन देना इन द सेंस पैसा उधार देना चाहते हैं ऐसे लोग, तो मैं बिल्कुल मना करता हूं। यहाँ पर बैठे चंद्र और राहु अच्छे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों या रिश्तेदारों से भी दूरी बनाने का काम करते हैं और अंत में ऐसे लोगों को जस नहीं मिलता। जस का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे लोगों ने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए बहुत किया, लेकिन दोस्त या रिश्तेदार ऐसे लोगों को कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। अब ये हो गया। अब चंद्र और राहु यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होगा। देखिए, एक चीज ये है कि दशमेश विदेश स्थान पर बैठे भाई, ये 12वां स्थान विदेश का स्थान होता है, खर्चों का स्थान भी होता है, दवाइयों के खर्चों का स्थान भी होता है। तो दशमेश यानी काम काज के मालिक विदेश स्थान पर बैठे तो जातक का काम काज विदेश में हो जाता है। अब विदेश का मतलब जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भारत के बाहर। भाई देखिए, पहले के जमाने में विदेश जो है 1000 किलोमीटर के दूर को विदेश कह दिया जाता था। कई बार तो कुछ जो साम्राज्य हुआ करते थे 500 किलोमीटर के हुआ करते थे, है ना, कुछ राजा होते थे। भाई हमारा भारत भी जो है वो स्वतंत्रता के पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था ना, बाद में से जोड़ा गया। खासतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसके लिए बहुत बड़ा प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया था, अखंड भारत जिन्होंने कल्पना की थी। तो ऐसा जातक जो है अपने जन्म स्थान से दूर जाता है या फिर विदेश में सेटल हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि काम काज में जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं या जहां पर व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर ये लगता है कि व्यवसाय में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, हिडन एनिमीज बहुत ज्यादा है। नौकरी में ऐसे जातकों को लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा हो रही है, खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बैठे चंद्र और राहु पैदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि अलग अलग भाव में, तुला लगन की कुंडली के अलग अलग भाव में राहु और चंद्र का युति अपने कैसे या क्या फल, क्या परिणाम देता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।